धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। धूम्रपान कर्क रोग का कारण है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। डी के बाद एच नहीं है। नहीं है। नहीं। ये प्रियदर्शनी के बाद फुल स्टॉप और कॉमा सही है ना? कोई फुल स्टॉप नहीं है। 2 साल का एक्सपीरियंस सही रहेगा है ना? 2 साल? 2 की जगह 4 साल लिख दे। 4? बात वो नहीं है, 4 साल ज्यादा हो जाएंगे। इंटरव्यू के समय फंस गई तो? नहीं, ज्यादा नहीं होगा। वेरिफिकेशन के लिए तेरा नंबर दे दूंगी। बस तू 4 कर दे। पढ़ाई में कोई कमी नहीं छोड़ी। हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड, प्रिंट। ओके। हाँ सर, एंटनी बोल रहा हूँ। कौन एंटनी? वो कल हम पार्क में मिले थे ना, एस कैपिटल। हाँ, याद आया। हाँ सर, आपका 50 लाख का कार लोन प्री अप्रूव हो गया। ओह, थैंक यू। आप हमारे ऑफिस आ जाएंगे तो हम प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते मैं आ हैं। जाऊंगा एंटनी। आज दोपहर को मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो हाँ? तुम एक काम करो, मुझे अपना लोकेशन भेज सकते हो। जैसे मेरा काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा। ओके सर, मैं लोकेशन व्हाट्सएप करता हूँ। ओके सर, थैंक यू। कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता। अगर ये इतना आसान होता तो तुम ब्रेड से केक तो बना ही लेती। खुश रहो। ठीक है। अरे बस बस। तुम दूध क्यों नहीं पी रही हो? स्कूल नहीं जाना है क्या? मम्मी ये दूध बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है, पानी जैसा है। अपने पापा से पूछो। इसमें टेस्ट क्यों नहीं है? वो आज दूध ज्यादा क्रीमी नहीं था ना, शायद इसलिए। सुनो, ज्यादा चालाक मत बनो। तुम्हें इंडक्शन पर दूध गर्म करने से कितनी बार मना किया मैंने। अब तुम मुझसे साफ करके मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। पकड़ा गया। हेलो सर। अरे कहाँ हो तुम? आज ऑफिस आओगे या फील्ड ड्यूटी करोगे? मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा सर। ओके। सुनो, मैंने कॉल किया था, वो तुम मृदुला को जानते हो ना? मुझे नहीं लगता वो इस बार भी अपना टारगेट पूरा कर पाएगी। वो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं पा रहा। कल रात को उसने मुझे कॉल किया था, बहुत रो रही थी। उसकी उदासी बर्दाश्त नहीं हुई। सच में। तुम उसकी परेशानी समझ सकते हो ना? समझ गया सर। आप यही चाहते हैं ना कि मैं फिर से उसे अपने 2 क्लाइंट्स दे दूं? यही बात है ना? ठीक है। एग्जैक्टली। बस तुम अपने 2 क्लाइंट्स उसे पास कर दो। आफ्टर ऑल हम सब फेमिनिस्ट ही है ना। और हाँ, हम नेक्स्ट मीटिंग में तुम्हारे प्रमोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके। पियो। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैंने इंडक्शन पर दूध गर्म किया है? क्लीन करते टाइम पतीले के नीचे का हिस्सा भी क्लीन करना चाहिए। अगर स्टोव यूज करते तो मलाई नीचे नहीं चिपकती। तो ऐसे पकड़ा तुमने। बहुत आसान है। चलो मम्मा बाय। 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 हाय। इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, वेट कीजिए।
हाय। तुम यहाँ कैसे? इस इंटरव्यू में आने के बारे में तो नहीं बताया? सुनो, यहाँ वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में छोटा सा झोल किया है। लंबे टाइम से घर बैठ के पक गई, मुझे भी जॉब चाहिए, बस इसलिए। स्टेफी वोगल्स। ऑल द बेस्ट। लगता है नए पड़ोसी आए हैं। तुम्हारे जैसे हुए तो और भी अच्छा होगा। कुछ भी। अरे मृदुला, इतनी इमोशनल मत हो। मैंने तुम्हें अपने 2 क्लाइंट्स दिए हैं ना। खुशी के आंसू है एंटनी। हाँ। एंटनी तो मेरी सिचुएशन तो समझ सकते हो ना। मृदुला, सब अपनी सिचुएशन को हैंडल करते हैं, जैसे कि अब तुम कर रही हो। अगर क्लाइंट के सामने पहले ही रो देती तो टारगेट्स कब के पूरे हो जाते। तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए मृदुला। मैं बहुत मेहनत करूंगी एंटनी, मैं सच में बहुत मेहनत करूंगी एंटनी। मैं जब भी तुमसे बात करती हूँ मुझे सच में बहुत कंफर्टेबल फील होता है। बदले में क्या तुम्हें भी मेरे साथ होता है कंफर्ट फील हुआ है? हेलो, तुम चुप क्यों हो गए? पता नहीं क्यों मुझे आज नींद नहीं आ रही है। तुम्हारा क्या ख्याल है अब एंटनी? मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। हाँ, बताओ। एंटनी प्लीज फोन मत रखो। कितना स्ट्रेस देती है यार। अब समझ में आया उस मैनेजर को इसे काम दिलाने में इतना इंटरेस्ट क्यों है। हाँ। एंटनी, तुम इसे अपने क्लाइंट्स देकर अपनी परेशानियां बढ़ा रहे हो। हे, बहुत हो गई तुम्हारी गेम, चलो सो जाओ। बस थोड़ी देर मम्मा, गेम फिनिश नहीं बस अब हुआ। और नहीं। इधर मैं मैनेजर की बात सुनी थी सिर्फ ना। मैंने मैनेजर की बात सिर्फ इसलिए मानी क्योंकि ऑप्शन नहीं था। हमें भी तो सेटल होने की जरूरत है। किराए के मकान में कब तक रहेंगे? बिल्कुल सही, इसीलिए तो मैं भी जॉब ढूंढ रही हूँ। हाँ। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? ठीक था, पता नहीं अगर मिलेगी, पर प्लान यही है, रोज कोशिश करूंगी, डेली। और क्या चल रहा है कृष्णा भाई? कितने सुंदर लगते हैं ये रंग बिरंगे फूल। आपने तो इस जगह की काया ही पलट दी। और नहीं तो क्या, इतना सा था जब तू यहाँ से गया था। सुनो, ये अभी भी इतना ही छोटा है। टीचर का सेंस ऑफ ह्यूमर अभी तक नहीं बदला है ना कृष्णा भाई? हाँ, पर कभी कभी बोरिंग भी लगने लगा। हाँ, समझ सकता हूँ। तुम्हारी घर की मरम्मत को देखकर लगा कि तुम नए किराएदार ला रहे हो। माँ की तबीयत की वजह से अचानक ही यहाँ आने का डिसीजन लिया। ओह, वो टाउन यहाँ से नजदीक है, हॉस्पिटल भी पास है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं जाकर देखती हूँ सब सही है ना। हाँ। वो अपने ग्रुप के बारे में बोल रही थी, व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, अब तो सभी इन ग्रुप्स में हैं। और नहीं तो क्या। वो टाउन में जो ग्रेस बेकरी है वो उनकी है। मैनुअल के पापा ने वो बेकरी एक कमरे से शुरू की थी, उनके होम टाउन से। ग्रेसी भाभी वहाँ रेलवेज में काम करती थी। जब बेकरी हिट हो गई तो वो अपने होम टाउन वाले पुश्तैनी घर में वापस आ गई। जब से उसके पापा गुजरे हैं तब से मैनुअल ही वो बेकरी चला रहा है। उसने अपनी बेकरी की एक ब्रांच हमारे टाउन में भी खोली है और ग्रेस बेकरी तो हमारे टाउन की बेस्ट बेकरी है। हाँ, उस आंटी का नाम ग्रेसी है ना, और उनका फेस भी बहुत ग्रेसफुल है। मैनुअल मेरा स्टूडेंट था, मुझे तो तभी उसके प्रोटेक्शन का एहसास हो गया था। आपने उसे बचपन में पढ़ाया था ना, उसके पोटेंशियल का तभी एहसास हो गया था। आपके व्यक्ति आपके स्टूडेंट को बहुत पका रहे हैं। इसलिए नहीं कह रही क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट था। वो सच में जेंटलमैन है, इतना सीधा है। उसकी हंसी भी बिल्कुल बच्चों जैसी है ना? तो वो ऐसा क्यों नहीं होगा टीचर? आखिरकार वो इतनी अच्छी परिवार से क्यों है? आखिरकार वो इतनी अच्छी परिवार से क्यों है? तुम अपना ही वॉइस मैसेज दोबारा क्यों सुन रही हो? सुन सुनो, तेरा काका उसके साथ भिड़ा है क्या? लड़का अच्छा है। नहीं नहीं, सिल्लू मैच नहीं करेगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए वो, अंकल वाइब्स आती है मुझे। चलिए, मैं आज फिर से लेट होने वाली हूँ। आज फिर से माँ को परेशान किया? ये कौन है? आपकी बहू? अरे नहीं, ये स्टेफी है, यहाँ रेंट पे रहती है। ये मैनुअल है। जानती हूँ, कैसे? तुम कैसे जानती हो? ग्रुप में पता चला। ओह, सरोजिनी। हाँ, सही है। चलती हूँ, आपको बेटा बाय। अब इन्हीं लोगों की कंपनी है। वो इकलौता है क्या? अरे नहीं नहीं, उसकी
एक बड़ी बहन भी है, न्यूजीलैंड में कहीं रहती है। पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं हमेशा से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। हाँ, तो क्या क्यों नहीं? दरअसल मेरे कुछ फ्रेंड्स टाउन में एक ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनिक? हाँ। फ्रेश आइडिया है। पर आजकल तो ऑर्गेनिक लेबल वाली हर एक चीज फेक है। हाँ, इसीलिए मैं एंटनी को कुछ ओरिजिनल शुरू करने के लिए पुश कर रही हूँ। हाँ, प्रॉपर प्लानिंग हो तो सब सही होता है, स्पेशली रेस्टोरेंट के बिजनेस में। हाँ, हाँ। प्लानिंग ही सब कुछ है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या ना हो। सही कहा। इसके लिए मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी, बस इसी बात की टेंशन है। तुम इस बात की टेंशन मत लो। 1985 में जब मेरे पापा ने भी बेकरी का बिजनेस स्टार्ट किया था, हाँ? उन्होंने उसका नाम मेरी माँ के नाम पर ग्रेस बेकरी रखा था। जब उन्होंने स्टार्ट किया था तब उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, पर जब फ्रेंड्स चलो साथ में आते चलो। हैं, तो सब पॉसिबल हो जाता है। हाँ सच में, मेरे फ्रेंड्स भी मेरे साथ हैं, उनका सपोर्ट मिलेगा मुझे। हाँ, ऐसा सपोर्ट चाहिए, पर अगर तुम खुद से भी कुछ नया शुरू करने जाओगे तो शुरू में प्रॉब्लम। सुनिए, लगता है माँ जी जाग गई हैं। कनी, हाँ माँ, ये हमारे पड़ोस में रहते हैं। ये प्रिया है, ये प्रिया की बेटी, और वो प्रिया के हस्बैंड एंटनी। माँ, आपने दवाई ली? चल। वो दोपहर वाली दवाई थी ना, रात वाली ली आपने? अपना चश्मा पहनिए। अब हम चलिए। उसे वापस आने दो, बैठो। शैतानी नहीं। लीजिए पानी पीजिए। माँ को समय पर उनकी दवाई देना बहुत जरूरी है। हाँ। तो तुमने अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस पर फोकस करने का फैसला कर लिया है? अभी तक तो यही कहा, बस एक बार इसे नौकरी मिल जाए और कुछ दिनों में इसके गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम्स भी हैं। अच्छा, जल्दी ही है। हाँ, अगर इसे क्लियर कर लिया तो तुम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर ठीक है, कोशिश तो कर रहे हैं। चलो चलो, हम लेट हो रहे हैं। हे भगवान, हॉल टिकट तो ले लिया है ना? सुनो, मैंने सब ले लिया। सिसरी भाभी, हाँ मुझे आपका पाइप चाहिए, अपनी गाड़ी धोनी है। हाँ, क्यों नहीं बेटा, ले लो। ये लो बेटा। हाँ, आपने खाना खाया? हाँ। सेफी टाउन की तरफ जा रही हो? हाँ। तो फिर आ जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। कोड़ीमाणा की इंश्योरेंस कंपनी में काम करती हो ना? मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूँ? तुम्हें कैसे पता? हाँ? मैंने फेसबुक में देखा। लेकिन तुम तो मेरे फ्रेंड लिस्ट में नहीं हो। नाराज मत हो, प्रोफाइल चेक करने के लिए मुझे फ्रेंड बनने की जरूरत नहीं है। एफबी ने तुम्हारा प्रोफाइल सजेस्ट किया। हे, मैं नाराज नहीं हूँ। सिंगल मदर होने की वजह से मैंने बहुत से स्टॉकर्स को झेला है, इसीलिए ऐसा कहा। सॉरी। हे स्टेफी, नेवर अपोलोजाइज फॉर बीइंग अ स्ट्रांग वुमन, ओके? आज जहाँ हर कोई इंस्टाग्राम के लिए पागल हो रहा है, तब भी मुझे फेसबुक की विंटेज फीलिंग और भव्यता पसंद है। हाँ, वैसे इंस्टाग्राम भी अच्छा है। बहरहाल, उन्हें भी पता है कि एग्जैक्टली किसके लिए इसको सजेस्ट करना चाहिए। लेकिन प्रोफाइल देखने के बाद भी फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों नहीं भेजी? अभी भी तो भेज सकता हूँ। पानी रुक गया।
आपके लिए बहुत बोरिंग होता होगा ना? हम रोज बात किया करेंगे। हेलो। नहीं, मैं घर पहुंच गया हूँ, अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, माँ घर पर अकेली है। चलो ठीक है। तो जो अगला स्टेप है वो है एक लुक्स को इसमें मिलाना। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। जब से यहाँ आया हूँ मैं आप लोगों को एक पार्टी देना चाहता था, फाइनली आज जाकर चांस मिला। भाभी, खुशबू अच्छी है। पोक है क्या? बाहर चलकर देखे क्या? सुबह उसने किसी चीज को पीट पीट कर मार डाला और अंदर ले आया। कोई मॉनिटर लिजर्ड या जंगली बिल्ली होगी शायद, उसी में से होगा। नहीं, मेरे अजमल जी ऐसा कुछ कभी नहीं खाते। ये मटन बहुत अच्छा। अस्मा को भी थोड़ा खिलाना चाहिए। इतना अच्छा मटन उसने पहले कभी नहीं खाया होगा। सुपर। ये स्पेशल रेसिपी है। मैनुअल, आज तक आसमा की स्टफ्ड मटन राइस की यहाँ की स्टार डिश थी, इसने तो उसमें पीछे छोड़ दिया। क्या कमाल का स्वाद है। तो फिर हमें भी कभी घर बुलाओ अजमल, सब मिलकर फैमिली पार्टी करते हैं, फिर देखते हैं आसमा की डिश इससे बेहतर है या नहीं। फैमिली को इनवाइट करना सबसे नहीं महंगा। अरे इस महीने तुम्हारी बेटी का बर्थडे है ना, यहीं रहोगे या कहीं बाहर घूमने जाओगे? घूमने जाऊंगा, प्लान चेंज नहीं कर सकता। थॉमस भाई, एक बनाओ क्या? नहीं। क्यों ड्रिंक नहीं करते क्या भाई? हाँ हाँ, यहाँ आने से पहले ही 3 पे चढ़ा लिया होंगे इसने। ये तो घर में अकेले बैठ कर पीता है। नहीं रे, हाँ? जिस दिन पनक्कड़ चढ़ गया था पीना छोड़ दिया था। तुम और तुम्हारी लंबी लंबी कहानियाँ, तुम्हारी सांस की बीमारी कहीं नहीं जाने वाली। जरूरत से ज्यादा ही पीते हो तुम। शराब पीने वालों को उल्टी होती है बेवड़े, सांस की बीमारी नहीं। कुछ भी बोलता है। कहते हैं मॉनिटर लिजर्ड का मीट सांस की बीमारी के लिए अच्छा होता है। लेकिन हमें वो मीट कहाँ से मिलेगा? हाँ, वो तो है। सुन ना मैनुअल, मैंने एलोपैथी से लेकर यूनानी सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर नतीजा क्या मिला? लेकिन पनक्कड़ चर्च में एक ही बार प्रार्थना की, उससे हालत में सुधार आया। अच्छा। और अब सिसली और मैं हर ट्यूसडे को चर्च जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे भी वहाँ माँ के लिए प्रार्थना करने जाना चाहिए। ओह, तो फिर इस ट्यूसडे तुम भी हमारे साथ चलो। ठीक है, तो मैं भी चलूंगा। तुम नहीं खा रहे? नहीं, आज मेरा व्रत है। आप लोग खाइए। एंटनी के घर से ये दिखाई नहीं देता। मैंने उसके टेरेस पर जाके भी चेक किया, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिसिली भाभी के घर से ये साफ दिखाई देता है। देखिए, एक बार अगर थॉमस भाई और सिसिली भाभी ट्यूसडे को चर्च के लिए निकल जाएंगे तो 2 बजे से पहले वापस नहीं आएंगे। उस टाइम हमारे पड़ोस में सिर्फ एंटनी की वाइफ ही घर पर होगी। तो अगर हम ट्यूसडे का प्लान फिक्स करते हैं, एक साइड सेफ हो जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है मैनुअल? सुबह करने में रिस्क होगा, रात को करते हैं। अगर किस्मत खराब हुई और किसी ने देख लिया तो सब खत्म। इस प्लान के साथ थोड़ा रिस्क तो है। तभी तो बोल रहा हूँ कि ये प्लान काम नहीं करेगा। अगर मेरे हिसाब से चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा। नो 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 नो, इट्स अ परफेक्ट प्लान, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम मैन। यस यस, जॉन सही बोल रहा है, वेट करते हैं। दैट्स माय बॉय। Sorry guys. So everybody, please give a big round of applause to Anthony and Mridula, top achievers of the quarter. Mridula, it was an excellent job. Last 3 months में आप दोनों ने सभी टारगेट्स अचीव कर लिए हैं। इस बात को ना तो कंपनी ना ही मैं इग्नोर कर सकते हैं। So you are our new senior executive. Thank you so much, sir. I'm honored. एंटनी माय बॉय, यू आर अ सीरियस टैलेंट, पर तुम्हारे इन स्किल्स की जरूरत नॉर्थ में ज्यादा है। जब कंपनी ने मुझसे वहाँ की चीजों को ठीक करने के लिए किसी को भेजने को कहा, तब तुम्हारा ही नाम मेरे दिमाग में आया। सो यू आर आल्सो प्रमोटेड एज सीनियर एग्जीक्यूटिव टू कूच बिहार। Congrats, 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 congrats. हेलो हेलो। आप प्रियदर्शनी केएस बोल रहे Yes. हैं? आई एम संध्या मोहन कॉलिंग फ्रॉम नीलम कंपनी।
मैम आपने टेक्निकल इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, कांग्रेचुलेशंस। एज यू नो नेक्स्ट हमारा मैनेजर लेवल इंटरव्यू होने वाला है, आपको डेट इन्फॉर्म कर दी जाएगी। थैंक यू। ओके थैंक यू। ओके। हे एक हैप्पी न्यूज़ है, मैंने उस दिन का टेक्निकल इंटरव्यू पास कर लिया। मैंने भी ये इंटरव्यू पास कर लिया, तो मैंने सोचा है कि इस बार मैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक बड़ा सा सेलिब्रेशन प्लान कर लूं। तुम सब अपनी फैमिली के साथ ऑलरेडी इनवाइटेड हो। तुम सब अपनी फैमिली के साथ ऑलरेडी इनवाइटेड हो। क्रिया है, ये कुछ ज्यादा ही करती है ना। टेक्निकल इंटरव्यू पास करने पे सबको इनवाइट करके अपनी वेडिंग एनिवर्सरी कौन मना रहा है? सबको इनवाइट करने से तुम्हारा मतलब व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर्स के लिए है ना? नहीं, लगता है वो सबको इनवाइट कर रही है। कब की डेट है? मैं भी आना चाहूंगा। चेक करती हूँ। ओके। अगले महीने की 19 को है। आओगे? आऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। हे स्टेफी। थैंक यू। ए क्लीन करो। जी प्लीज क्लीन द टेबल। हाँ अंकल, डेट फिक्स हो गई। इस खुशी में मेरी ट्रीट है, मैंने इंटरव्यू पास कर लिया। घर में खा लो। और हाँ एक और बात है, वेडिंग एनिवर्सरी हम चल सकते हैं। किसकी है? हमारी। मैंने ग्रुप पे सबको ऑलरेडी बोल दिया कि हम ग्रैंड सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बुफे वगैरह भी होगा। आराम से खासो मत, पानी पी लो। बुफे रहने दो। एक काम करते हैं, कुछ और सोचते हैं। पर तुम्हारी एनिवर्सरी की प्लानिंग बिल्कुल सही टाइम पर हुई है। मुझे भी प्रमोशन मिला है, वो भी आसपास नहीं, कूच बिहार में। कूच बिहार में? तुम टेंशन मत लो। मुझे पक्का यकीन था ये मैनेजर किसी मुसीबत में डालेगा। फाइनली हम यहाँ सेटल हो गए थे और अब इन लोगों को छोड़ के जाना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट जॉब का टेस्ट पास हो गया तो मैं वापस आ जाऊंगी। ये बोलो कि हम साथ में वापस आएंगे। अच्छा हुआ तुमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का फैसला लिया। जाने से पहले हम उन्हें ट्रीट देकर जा सकते हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया? अच्छा है ना? बहुत अच्छा आइडिया है। आ जाओ बेटा, नाइस आइडिया। तुम्हें पफ खाना है? अब खाओगी? अच्छा है ना? संसार में वही न हो, रात काली और जरा लंबी हो, बदले नसीब या यूं ही रहे जो सुना यहाँ वो गलत ना हो। तू मेरा चेहरा ना छिपा, गहराई में न गिरा, पट्टी बांध जन्म में ढीला ना छोड़ो रे। ये तो चमकते हैं या यूं ही चमकते हैं, राज कहीं नजरों से दूर छिपे हैं। तुम्हें इसकी कोई भी बात समझ आती है क्या? मुझे तो ये बिल्कुल समझ नहीं आता। इतने नेगेटिव मत बनो डैडी। हम तीनों ने ये डिसाइड किया था ना। हाँ वो अब उसकी बात क्यों नहीं सुनते जिसे जानकारी है? हाँ। अंकल इसने यूके में पढ़ाई की है ना, सब ठीक होगा। हाँ। आज मेरी बेकरी में कैसे आना हुआ आप दोनों का? कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, तो उसी के लिए हम केक सेलेक्ट करने आए। फिर तो केक मेरी तरफ से होगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे ये तो मेरी खुशनसीबी है। मैजिक को भी लेकर आना। हाँ सर, बेटा केक पसंद करो। ये वाला अच्छा है ना? ये वाला ले लो। अरे हाय थैंक यू। ये से लो। हाय ये लो, इसे लो। अंदर चलो। हाँ वो लाल की थी और काली की भी गई। सुनो, उसका बहुत अच्छी जगह ट्रांसफर हुआ है। कूच बिहार कुछ ऐसा ही नाम है। हाँ, कूच बिहार। बिहार में एक छोटी सी जगह होगी। हाँ, आपको पता नहीं है तो चुप रहिए। कूच बिहार वेस्ट बंगाल में है। ये वहाँ क्यों जा रहे हैं जब बंगाल के लोग यहाँ आए हैं? क्या पता? हाँ प्लान ऑन है, अगर कुछ हुआ तो मुझे मैसेज करना। तुम्हें बोलने का कोई फायदा नहीं। तुमने अपनी शादी के बाद ऐसे कभी सेलिब्रेट किया भी है? कृष्णा भाई, हाँ कमल भाई, कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है? अरे Congratulations। तुम तो ऑलरेडी गिफ्ट दे चुके हो ना। इसे भी रख लो, मेरी खुशी के लिए रख लो। पकड़ो। माँ जी नहीं आई? नहीं, माँ सो गई है।
पड़ोसी के घर में फंक्शन चल रहा था। माँ सो रही थी तो मैंने सोचा जल्दी से जाकर वापस आ जाऊंगा, तभी ये सब हो गया। पहले कभी आपकी माँ ऐसे गायब हुई है? नहीं, ये पहली बार है। आपने अपने आसपास के रिश्तेदारों के घर पता किया? हाँ, वो वहाँ नहीं है। हमने ये इन्फॉर्मेशन सब जगह भेज दी है, इंतजार करते हैं। सर लगता है कि वो कहीं जाने के लिए तैयार होकर निकल गई और शायद जल्दबाजी में आयरन बंद करना भूल गई। सुनो मैनुअल, यहाँ आओ। तुम बाहर का दरवाजा लॉक किए बिना फंक्शन में क्यों चले गए? सर, माँ अपनी रोज की दवाई के नशे में गहरी नींद में सोती थी। यही सोचकर मैं घर से निकला था, पड़ोस में ही तो गया था। मैंने सोचा कि जल्दी वापस आ जाऊंगा। उनका डॉक्टर कौन है? मेरा कजन है, डॉक्टर जॉन पैलकन। वो मरीना मेरी सिटी में एक न्यूरो सर्जन है। आसपास के घरों में एक भी कैमरा नहीं है? जहाँ एक भी नहीं है सर। इस रोड के एंड में एक जंक्शन है ना, उस मोड़ पर एक मोबाइल शॉप है। लेट हो गया, शॉप बंद हो गई होगी। हाँ, बंद तो हो गई। हम उसे खुलवा सकते हैं। सुजीत चेक करो। ओके सर। गाड़ी से कहीं दिखा आपने देखा? मोबाइल बेस्ड नोट सीआरबी के लोगों ने इन्फॉर्म किया है कि सिंगापुरम स्टेशन की वो मिसिंग औरत रेलवे स्टेशन के पास मिली है। बंद करो, रुक जाओ, वो मिल गई है। सुनो, वो कह रहे हैं कि ग्रेसी भाभी को अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर्स? तो उन्होंने अब तक ये बात किसी को क्यों नहीं बताई? उसने कहा था कि उन्हें कुछ याददाश्त की बीमारी है, लेकिन इतनी सीरियस है ये नहीं पता था। सर, मैनुअल आ गया। ओके, आओ बंदा, आओ। मैनुअल, अब से हम माँ जी को अकेले छोड़कर जाना बहुत ज्यादा रिस्की है। एक होम नर्स रख लेते हैं। मैं क्या रूम जानता हूँ, वहां बात करता हूँ। नहीं तो मैं एक लेडी को जानता हूँ, इसी भाभी। प्रिया की डिलीवरी के बाद उन्होंने प्रिया और हमारी बेटी का ख्याल रखा था। बहुत अच्छी है। मेरे पुराने फोन में उनका नंबर है, मैं दे दूंगा। प्रिया चलो, अब चले, हम कल मिलते हैं। ध्यान रखना। लगता है मैं दिन में ही रिस्क लेना होगा। जिस दिन थॉमस भाई चर्च जाएंगे, है ना? हमें डायना को इन्फॉर्म करना चाहिए। पता है, पहले जब मैनुअल की माँ यहाँ काम किया करती थी, तब वो काम के बाद हर फ्राइडे को पैसेंजर ट्रेन पकड़कर घर वापस आती थी। वो उसी याद को लेकर घर से निकली थी। अल्जाइमर्स के पेशेंट को सब याद रहता है क्या? कौन जाने क्या सच है। कृष्णा भाई का कहना है वो इसी वजह से वहां गई थी। मैं मैनुअल के बारे में सोच रहा था, बेचारा। पुलिस स्टेशन में जब मैनुअल ने माँ जी को गले लगाया, मैं अंदर से हिल गया। मुझे कभी नहीं लगा कि माँ जी को कोई मेमोरी प्रॉब्लम है, और वो यहाँ से रेलवे स्टेशन कैसे पहुँच गई, ये बात भी बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। पर हम उन्हें वापस तो ले आए ना। पानी रुक गया। आपके लिए बहुत बोरिंग होता होगा ना? सुनिए, लगता है माची जाग गई।
किसी के मिलने तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं भी बहुत डर गया था और अचानक ये अर्जेंट मीटिंग भी आ गई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अगर ये मीटिंग इतनी जरूरी है तो मैं ऑफिस से छुट्टी ले सकती हूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ संभाल लूंगी। मम्मा बाय। बाय। इसे किसी जूस या पानी में मिलाकर पिला देना। 20 मिनट के अंदर वो सो जाएगी। और हाँ, दिस इज पॉइजन। बी वेरी केयरफुल विद दिस शिट। वो नींद में खत्म भी हो सकती है। इस प्लान को ट्यूसडे मॉर्निंग में ही एग्जीक्यूट करना होगा। माँ की देखभाल करने के लिए किसी को रखने का बहुत प्रेशर है। अगर अभी मैंने ऐसा नहीं किया तो लोगों को मुझ पर डाउट होगा। ट्यूसडे मॉर्निंग मैं और कृष्णा भाई घर से निकलेंगे। सिर्फ स्टेफी होगी वहाँ माँ के साथ। उसे तो मैं संभालूंगा, बाकी लोगों को प्लान के मुताबिक आप संभालेंगे। और उसके अलावा गुस्सा और डिप्रेशन, ये सब अल्जाइमर पेशेंट्स के कॉमन सिम्टम्स। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए ये बीमारी फैल सकती है और इसलिए हमें पेशेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि मैनुअल ने पुलिस से ये क्यों कहा कि माजी को अल्जाइमर्स है, बल्कि वो तो हम सबसे ज्यादा शार्प हैं हर मामले में। इतनी शार्प है तो वो आयरन ऑन छोड़कर बाहर क्यों गई? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये सिर्फ आपकी इमेजिनेशन है भाभी। अंधेरे में वो बेड स्विच ऑन कर लेती हैं, पानी का टैंक भरने पे वो मोटर ऑफ कर देती हैं, घर के अंदर आते वक्त अपनी चप्पल भी उतारना नहीं भूलती। बस 2 दिनों तक तुम उन्हें ध्यान से देखो, पता चलेगा उनकी मेमोरी कितनी शार्प है। ऐसा क्या? हाँ, कल जब बूंदाबांदी हो रही थी, मेरे टेरेस पे पहुंचने से पहले ही मैनुअल का टेरेस खाली था। मैनुअल तो घर पे भी नहीं था, तो फिर टेरेस से कपड़े लेके कौन गया? वो स्टेफी भाभी भी हो सकती है। कल मैनुअल ने बाहर जाते वक्त उन्हें अपनी माँ के पास छोड़ दिया था। स्टेफी वहाँ थी? हाँ। तुझे अभी भी मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? अभी दोपहर है, इस वक्त मैनुअल के घर पे खिचड़ी बन रही होगी। मैं इसे रोज सुनती हूँ। अभी तक कुकर की एक ही सीटी बजी है ना? हाँ। तो देखना 4 सीटियों से ज्यादा नहीं बजेंगी। देख, मैनुअल घर के बाहर है। तो 5वीं सीटी नहीं बजी ना? देखा? क्योंकि वो अभी अभी घर के अंदर गया। मैनुअल इतनी जल्दी किचन तक नहीं पहुंचा होगा। मुझे यकीन है माजी ने गैस ऑफ किया है, इसलिए कह रही हूँ माजी की आदत कमजोर नहीं है। तो फिर उस दिन क्या हुआ था? हम सीधा जाकर माजी से पूछे क्या? उसके वहां रहते ये मुमकिन नहीं है। टेबल पे मैंने मैंगो जूस रख दिया है। 11 बजे के करीब माँ को पिला देना। भूलना मत। हाँ, बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए भी मैंगो जूस बनाया है। चलें? और हाँ, ध्यान रखना कोई घर के अंदर ना आए, माँ कंफ्यूज हो जाएंगी। यहाँ मैं सिर्फ तुम पर ही यकीन कर सकता हूँ स्टेफी। तुम मेरे लिए सही हो। माँ जी, जूस पी लीजिए। और ब्लेंडर का इस्तेमाल करना काफी फायदा होगा। उसके बाद हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। मंथली 15,000 की सैलरी होगी और हर हफ्ते 1 दिन की छुट्टी। माँ जी, थोड़ा जूस पिया जाए? और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे।
माँ जी, मैन्युअल ने मुझे ये स्पेशली पिलाने के लिए कहा है, प्लीज पी लीजिए। मुझे नहीं पीना। नहीं पीना? ये तो नहीं होगा, प्लीज पी लीजिए माँ जी। वो ज्यादातर काम कर लेगी, लेकिन उसके लिए खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस एक सेकंड। ओके, हम किसी को कुकिंग के लिए फोर्स नहीं कर सकते ना। ठीक है, थोड़ी देर के लिए तुम वहां से दूर जा सकती हो। बोलो। देखो, माँ जी को देने से पहले तुम उनके सामने जूस पियो, तब वो पी लेंगी। अच्छा, ओके। माँ जी, मेरे पीने के बाद तो आप पी लेंगी ना? तो पहले मैं पीती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही। ये लीजिए, मैंने तो पी लिया। अब आपकी बारी है माँ जी। पूरा पी लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। माँ जी ने जूस पी लिया। ओके, थैंक यू स्टेफी। हमारा केक बेक होने के बाद व्हिप क्रीम को स्पैचुला की मदद से केक पर लगा देंगे। साथ ही में हमारा केक का गार्निश भी तैयार हो चुका है। तो हम बेक करेंगे। कुछ कमी ना रह जाए बस। जरा समझ लीजिए। हेलो, सुनो, वो पड़ोस वाली लड़की प्रिया अभी तुम्हारे घर के अंदर गई। अब ये कमबख्त वहाँ क्या करने गई है? मुझे क्या पता। 15 से 30 मिनट के अंदर नींद आ जाएगी, उससे पहले प्रिया को वहाँ से निकालना होगा। हाँ, आप वहीं पर रहिए, जब मैं बोलूँ तभी वहाँ से निकलना। हाँ ठीक है। तुम यहाँ आयरन के साथ क्या कर रही हो? अरे यहाँ का आयरन उस दिन जल गया था ना, तो मुझे आंटनी ने अपना आयरन कुछ समय के लिए देने को कहा है। मैं तो भूल ही गई थी। बिना आयरन वाली शर्ट में मैनुअल को बाहर जाते देखा तो मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि मैं उसे ये दे आती हूँ। माँ जी अंदर है। माँ जी, माँ जी। नहीं तो मैं एक लेडी को जानता हूँ, इसी भाभी। मेरे पुराने फोन में उनका नंबर है, मैं दे दूँगा। हेलो माँ जी, सब ठीक है ना? माँ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मुझे लगा अभी हमारी वेडिंग एनिवर्सरी के फंक्शन में आएंगी। आप आई क्यों नहीं माँ जी? मैंने जब फंक्शन में आई थी उन्होंने बताया था कि आप जल्दी सो गई हैं। आपको याद है आप उसके बाद कब जागी थी? प्रिया, हाँ, जूस पी लो। मैंने जाने से पहले मना कर गया था। आप उस रात स्टेशन कैसे पहुंच गए? पता है हम सब कितना डर गए थे। माँ जी थक गई होंगी, बाद में बात करते हैं ना। अब थक गई हैं क्या माँ जी? हाँ, ये बहुत थकी हुई हैं माँ जी। हाँ, अरे तुम ये जूस तो पी लो। स्टेफी बैठ जाओ, हम थोड़ी बातें तो कर ही सकते हैं ना। हेलो एंटनी, बस 2 चम्मच और इसमें बेकिंग सोडा डालकर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक हमारा केक बेस्ट कर रहा है तब तक हम तैयार करेंगे। आज तुमने छुट्टी ली है? हाँ, माँ जी की देखभाल के लिए। वनीला केक की तरह इस पर व्हिप क्रीम का नहीं बल्कि बटर क्रीम का इस्तेमाल करूंगी। आपने दवाई ले ली माँ जी? बटर क्रीम काफी पुरानी रेसिपी है और इसे मैनुअल सुबह दवाई देकर गया होगा ना? दोपहर की दवाई नहीं है? तुम्हें पता है कहाँ रखी है? जाकर देखो ना। मुझे नहीं पता। एंटनी, हॉल के ड्रॉअर या कबर्ड में मेरा पुराना फोन रखा होगा, वो फोन ढूंढो और उसमें से मुझे रिसी भाभी का नंबर दो। मैंने उनको जरूरत है। तुम्हें अभी चाहिए क्या? हाँ अभी चाहिए, अर्जेंट, जल्दी भेजो। हाँ, ओके। स्टेफी, मैं चलती हूँ। ओके, बाद में मिलती हूँ माँ जी।
हाँ सुलू। क्या हुआ, हमारी से बात हुई? नहीं, स्टेफी के रहते माँ जी बात नहीं करेंगी, इसलिए मैं आ गई। क्या करेंगे? देखते हैं। मैनुअल, तुम श्योर हो तुम्हें यहाँ से होम नर्स नहीं चाहिए? नहीं कृष्णा भाई, लिसी भाभी करेंगी। माँ का ख्याल एक बच्चे की तरह रखना पड़ेगा। जाते हुए मुझे बेकरी पर छोड़ देना। लगता है वो बॉडी किसी रेलवे ट्रैक के पास से ही मिली है। बॉडी की पहचान हो गई? पता चला है डेड बॉडी तो सेम एज की लग रही है, क्योंकि ये ट्रेन एक्सीडेंट था, इसीलिए वो अभी तक डेड बॉडी की पहचान नहीं कर पाए। वो ग्रेसी भाभी है या नहीं, ये जानने के लिए मैनुअल को पुलिस ने बुलाया है। तो स्टेफी भाभी को अब तक इस बारे में नहीं पता? उसे ये सब नहीं पता। फिलहाल ये बात उसे बताना जरूरी नहीं है, वो बेचारी पहले से ही काफी उदास है। मेरी सिस्टर है डायना। नमस्कार। हेलो सर। हेलो सर, कोई प्रोग्रेस हुई या नहीं? रेलवे ट्रैक के पास जो बॉडी मिली वो आपकी मदर की नहीं थी। उस बॉडी को उनकी फैमिली ने आइडेंटिफाई कर लिया। ओह, ओके। स्टेफी आराम करो, मैं इन्हें धो दूंगी। एक्चुअली सुलो, मुझे उन मेडिसिन पे बहुत डाउट है जो मैनुअल हर घंटे माँ जी को दे रहा है। जब उन्हें अल्जाइमर्स है ही नहीं तो दवाई क्यों देना? अब हम इस बारे में किससे पूछे? माजी से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्लान अगर तुम उस दिन वहां से नहीं आती तो शायद माजी गायब नहीं होती, है ना? हॉल के ड्रॉर या कबर्ड में मेरा पुराना फोन रखा होगा, वो फोन ढूंढो और उसमें से मुझे लिसी भाभी का नंबर दो। मैनुअल को जरूरत है। हमने यहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन तक के हर सीसीटीवी फुटेज की छानबीन की है, हमें उसमें माँ जी कहीं नहीं दिखी। वहां जाकर पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी किसी औरत को नहीं देखा। ये भी हो सकता है कि शायद माँ रेलवे स्टेशन पहुंचते पहुंचते सब कुछ भूल गई होंगी। I think she's just completely lost. She must be wandering around there somewhere. हो सकता है। हमने उनकी पास हिस्ट्री के बेसिस पर रेलवे स्टेशन के आसपास की जांच की है। हेलो हेलो, लिसी भाभी बोल रही हैं? हाँ, क्या बात है प्रिया? बोलो। भाभी, पिछले ट्यूसडे किसी मैनुअल नाम के आदमी ने आपको कॉल किया था क्या? जब उसने कहा कि माँ की देखभाल के लिए कोई चाहिए तो मैंने उसे आपका नंबर दिया था। मैनुअल? इस नाम से तो किसी ने कॉल नहीं किया मुझे। पक्का? हाँ, कोई कॉल नहीं आया। क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी। ठीक है। क्या हुआ भाभी? उसी ने मुझे जानबूझकर वहाँ से बाहर भेजा था। सच है, लेकिन कंडीशंस हमेशा एक जैसी नहीं होती। देयर कैन बी चेंजेस। यू सी, वो अपने पास की किसी भी मेमोरी में लॉक हो सकती है। आई हैव डेल्ट मेनी केसेस लाइक दिस बिफोर। उसने मुझे इतनी चालाकी से वहाँ से क्यों भेजा? कहीं माँ जी के गायब होने के पीछे मैनुअल का ही तो हाथ नहीं? हम ये मान सकते हैं कि उस दिन उन्हें किसी ने घर से निकलते नहीं देखा होगा क्योंकि रात थी, लेकिन इस बार वो भरी दोपहर में दिन के उजाले में निकली, फिर भी किसी ने नहीं देखा। जो भी कहें, माँ जी की उम्र काफी हो चुकी है, वो ज्यादा तेज भी नहीं चल सकती हैं, और अब 4 दिन हो चुके हैं जबकि इतने सारे सीसीटीवी कैमरे हैं, लेकिन वो एक में भी नहीं दिखी। हाँ? बहुत कंफ्यूजन है। मैनुअल को कैसे पता चला कि मैं वहाँ हूँ? स्टेफी ने तो नहीं बताया। मैनुअल इसमें अकेला नहीं है। पिता के नाम पर, पुत्र के नाम पर और पवित्र आत्मा के नाम पर। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। प्लीज अंदर जाइए, सब लोग अंदर ही हैं। अंदर चलिए। जो कि जहाँ एक या दो मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं हमेशा उनके बीच में होता हूँ। हे दयालु प्रभु, जिन्होंने ऐसा कहा, कृपया इस परिवार को शक्ति प्रदान करें, जो हमारी प्यारी ग्रेसी माँ जी के नाम रहने में शोक है। यहाँ पर चीजें उतनी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। और जहाँ तक लैंड की बात है, वी फाउंड अ बायर, बट हमारे एक्सपेक्टेड प्राइस पर हम उसे नहीं बेच सकते। सो विल हैव टू फिगर आउट समथिंग एल्स फॉर द फंड।
And anyway, I'm coming back in 2 days. I've already booked the tickets. I wouldn't miss it for the world. Okay? Okay, I'll talk to you later. Bye. हेलो, मैनुअल की सिस्टर हो ना? हाँ, मैं प्रिया। आप प्रार्थना में शामिल नहीं हुई? नहीं, प्रार्थना करने से माँ वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? न्यूजीलैंड में आप बिजनेस चलाती है ना? हाँ, न्यूजीलैंड में मैं रहती हूँ। वहाँ मेरी एक स्टार्टअप कंपनी है। इट्स अ वेडिंग प्लानर कंपनी। वाह, अब्रॉड में जॉब मिलना कितनी बड़ी बात है, और वहाँ अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना तो वेरी नाइस। इट्स गुड, इतना बुरा नहीं है। प्रिया, तुम काम करती हो? मैंने माइक्रोबायोलॉजी में एमएससी किया है। एक जॉब की तलाश में हूँ। अभी पीएससी का एग्जाम दिया है। ओके। वैसे हम भी अब्रॉड माइग्रेट होने का प्लान कर रहे हैं। न्यूजीलैंड भी एक ऑप्शन है। ओह, अच्छी जगह है, शांति से रह सकती हो वहाँ। यही सोच रहे हैं। क्या आप मुझे प्लीज अपना नंबर दे सकते हैं डायना? क्या पता हमारी अच्छी किस्मत न्यूजीलैंड में इंतजार कर रही हो। ओके, टेक द नंबर +6 444 मैं यहाँ हूँ। आ रही हूँ। 8386। थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। ओके। ये बाउंड्री है क्या? हाँ, वहाँ तक है। ओ आई सी। क्या हुआ? हाँ सर, ये कह रहे हैं कि जमीन का सिर्फ 8 लाख ही मिल सकता है। सिर्फ 8 लाख? जी सर, 8 लाख में बेचना है तो मेरे पास बायर है। हमारी कुंभलनाड की प्रॉपर्टी भी 10 लाख रुपए में बिकी है। ये प्रॉपर्टी कहाँ से कम है? उनसे कहना 12 लाख में डील करनी है तो करें। 12 तो पॉसिबल नहीं है सर, दूसरा बायर ढूंढना पड़ेगा। ठीक है तो ढूंढो, जो करना है जल्दी करना। ओके सर, आप चिंता मत करो, मैं एक परफेक्ट बायर लेकर आऊंगा। ये प्रसाद का वादा रहा। ठीक है? ओके। ओ, चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। ओके। चलो कुछ खा लेते हैं, सब जाने वाले हैं। मैनुअल, मैं ना कल वापस जा रही हूँ। अच्छा होगा कि तुम सबको बता दो। मेरा बोलना अच्छा नहीं लगेगा। कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। तुम्हें तो जल्दी लौटना है ना? आओ। माजी के मिलने तक ये रुकेगी नहीं क्या? मुझे नहीं पता। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फैमिली। ओके। नक्की जी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंटनी, मैंने माजी को देखा। है? माजी को? कहाँ? वहाँ पर। जरूर तुम्हारा वहम होगा। नहीं, मैंने सच में देखा। वो उस खिड़की पर थी। शायद वापस आ गई होंगी। तो मैनुअल को कॉल करके पूछो ना प्लीज। अभी? चलो चलकर सो जाओ, मैं कल सुबह उसे कॉल करूँ। चलो। मैंने कहा था ना वो तुम्हारा वहम होगा। माजी अभी तक नहीं मिली, वो अभी भी मिसिंग है। वो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। तो फिर मैंने किसको देखा? नहीं, किसी ने माजी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ये तेरा वहम होगा। माजी का वापस आना सबको पता चल जाता। लेकिन प्रिया भाभी, जब आपने माजी को देखा तब आप उनकी फोटो तो ले लेती। क्यों नहीं, जैसे वो फोटो खींचने का टाइम था। लेकिन प्रिया को कैसे पता कि माजी को अल्जाइमर्स नहीं है? बस कुछ सीटियों से बड़ी आसानी से पता लगा लिया। सीटी से? वो कैसे? प्रिया की सीटी पर माजी ने रिएक्ट किया क्या? छोड़ो ना, आ जाओ। तुम्हारा क्या मतलब है प्रिया? मैनुअल ने जानबूझकर माजी को वहाँ बंद कर रखा है। ऐसा है तो उन्हें शोर मचाना चाहिए था, तो हम सब भाग कर जाते। उनका मुंह बंद करके रखा होगा तो वो कैसे बोलेंगी? कॉमन सेंस। तो मुझे अभी क्या समझना चाहिए? मेरी प्यारी आसमा, मैनुअल हमसे अभी झूठ बोल रहा है कि माजी घर पे नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो। लेकिन अब पता कैसे लगाएंगे?
इसमें कौन सा कलर करोगी? येलो। अच्छा येलो। कहाँ पर कलर देखो उस छोटे से करेंगे? बॉक्स में करो। एंटनी, हाँ खाना खाएं? हाँ खाते। खाना पूरा खत्म करना, ओके? करें। खाओ। तुम नहीं खा रही? मैं बाद में खा लूंगी। ओके। सुन सुलो, सब सेट है ना? भाभी ऐसा मत करो। अगर किसी ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। मुझे जानना है कि मैनुअल झूठ क्यों बोल रहा है, और ये मुझे वहाँ जाकर ही पता चलेगा। लोग कूद गई, कृष्णा भाई को भेज देना चेक करने के लिए। अब चुप करो और देखो कोई याद तो नहीं रहा। ओके, बट भाभी इस बार फोटो खींचना मत भूलना। ठीक है। ओके, सेफ है, सेफ है। जाइए। अरे रुकिए। क्या? मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अब बस करो सुलो। भाभी ने अभी मैनुअल की दीवार फांदी है। अरे बाप रे, मुझे हो क्या गया है? अरे ध्यान से देखो, कोई याद तो नहीं रहा। और सिसिली भाभी के घर पर भी नजर रखना। अरे अब मुझे टेंशन हो रही है। तुम उसे अभी वापस आने को बोल। तुम्हारे पास कोई और आइडिया है क्या? सुलो, तुमने इसे क्यों बताया? मेरी प्यारी आसमा, प्रिया भाभी वापस नहीं आ सकती, तुम जल्दी से बाहर आओ। सुनो, क्या हुआ? पकड़ी से प्याज चला देना, ओके? मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? मर गए। प्रिया भाभी एक बाइक आ रही है। नहीं, वो मैनुअल नहीं है। मैनुअल जीप चलाता है। जब जीप आई तब बताना। क्या हुआ, पहुंची? हे, वो वही है, वही है। अरे क्या हुआ, बताओ ही। वो खोलो, कुछ अरे वो ऊपर चढ़ रही है। क्या ऊपर? मैंने माजी को ऊपर के कमरे में देखा था। ये लड़की क्या पागलपन कर रही है? भाभी ऊपर मत जाओ, फंस जाओगी। अरे बाप रे, रोना बंद करो, बोलो कुछ आसमा। शांत हो जा, सुनो, बताती हूँ। भाभी कहाँ तक पहुंची? पहुंच गई क्या? बोलो, बोलो ना। आसमा, बन गई क्या? हाँ? क्या हुआ? माजी दिखी क्या? हेलो, 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 हेलो। प्रिया भाभी कुछ तो बोलिए। अंदर बहुत अंधेरा है। Where are you, man? Come fast. पड़ोस वाली लड़की तेरे घर के ऊपर चढ़ के खड़ी है। अरे बाप रे, थॉमस भाई, दीवार से चिपकी है। Oh my God, वो घर के अंदर रहकर प्रार्थना क्यों नहीं करते? भाभी कूद जाओ, मैनुअल आ रहा है। प्रिया कूदना मत, थॉमस भाई। हो गया, मम्मा को बुलाओ, हाथ उठा। प्रिया, प्रिया भाभी कूदो, बाहर थॉमस भाई है। कूदो, और कूदो। कूदना मत। वो घर के बाहर पहुंच गया। भाभी, चल। Oh God. प्रिया, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? एंटनी को पता है कि तुम यहाँ पर हो? इतनी रात को किसी के घर में चोरी छुपे घुसते हैं क्या? मैं बस देखने आई थी कि माजी वापस तो नहीं आ गई। प्रिया, तुम जानती नहीं माँ मिसिंग है। सुबह जब एंटनी ने कॉल किया था मैंने बताया तो था। तो फिर मैंने कल रात को कैसे देखा? प्रिया, माँ 2 हफ्ते से गायब है और ये सब देखकर मैं पागल हो रहा हूँ।
इस सब के बीच ये सब। तुम तो दीवार फांदने में एक्सपर्ट लगती हो, लेकिन मेरे घर में ये ट्राई मत करना। मुझे यकीन है कि तुम मेरी बात समझ गई होगी। जाओ। वो मैं माँ जी को देखने गई थी। मैंने तुमसे कहा था ना वो वहां नहीं है। और कितनी इंसल्ट करवाओगी? क्या हुआ? उसने कुछ देखा क्या? वो सनशाइन पर क्यों चढ़ी हुई थी? ये देखा तूने? What's this? Oh shit man, is this a leak? ये लीक नहीं है तो और क्या है बैंड? मैनुअल। अंकल ने मना किया था, इस प्लान को आगे नहीं बढ़ाते। कुमनार के किसी खेत में जाके दबना देते हैं। लेकिन ये तेरा प्लान था। पर तू यू कैसे आया? अपने एक्सपोजर का दिखावा किया कि तेरा प्लान 100% फुल प्रूफ है। सुन, don't do this to me, हाँ? मैं पहले से ही टेंशन में हूँ। And this kind of conversation is making me really uncomfortable, man. You need. तू अपनी अंग्रेजी अपनी नर्सों के सामने झाड़ना। ऐसा क्या देख लिया था कि इतना शॉक लग गया है? शॉक लग गया है? जब मैं वहां पे काम कर रहा था तब अचानक खिड़की पे किसी का सर नजर आया। तेरी पड़ोसन रिया। रिया नहीं बेवकूफ, प्रिया। ओके प्रिया, whatever. मैं वहां सदमे से मर भी सकता था, पता है तुझे? 5 मिनट बाद जैसे ही मैं होश में आया तुझे कॉल किया, नहीं तो वो सीधा अंदर घुसा दी। ठीक है, तो मुझे इसका सलूशन पता। तो बॉडी यहाँ से हटा देते हैं। हम बॉडी को लेकर शिफ्ट नहीं कर सकते। कहाँ लेकर जाएंगे इसे? हाँ, ऐसा है तो there is another plan. बहुत हो गया तेरे प्लान, अब मैं देख लूंगा, तू जा अपना काम कर। इस कॉस्ट्यूम के लिए 7 घंटा चाहिए। ये फुस प्लान्स। It's not a first plan. क्या? मैंने कहा ये कोई फर्स्ट प्लान नहीं है। इस डब्बे को उतार और फिर बात कर। तेरा ये थोबड़ा देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। Look man, तू बचपन से ऐसा ही है। आखिर में सारी गलती मेरी होती है। I'm doing this for you, bro. And look, this plan is perfect. यहाँ की प्लम्बिंग खराब है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अपना इमोशनल ड्रामा बंद करके काम कर। न्यूजीलैंड से फिर से फोन करिए। अगर उसे जरा सा भी शक हुआ और वो यहाँ आ गई तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अपने यूके रिटर्न से कहो काम खत्म करे और जल्दी वहां से निकले। मैंने बोल दिया उसे, वो मास्क पहनकर अंदर गया है। मैनुअल, अब प्रिया से बचकर रहना। मुझे लगता है उसे शक हो गया है। जानता हूँ। अभी क्या हुआ? कोई परेशानी है? कल बात करती हूँ। एंटनी मुझसे बहुत नाराज है। प्रिया तुम हमेशा से ऐसी हो। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ आता है तुम उसे निकाल ही नहीं पाती। माजी माजी माजी, वो तुम्हारी माजी तो नहीं है ना? जाने दो, मैं मैनुअल से बात करूंगा। दोबारा वहां मत जाना, ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा। ओके? क्या हुआ मम्मा? पता है मम्मा की बातों पर कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। पर मैं तो करती हूँ ना मम्मा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी।
देखो हमारा मिशन अभी पूरा नहीं हुआ। हाँ उस सनशेड से कूदते वक्त अगर तुम अपनी टांग तोड़वा लेती तो ये मिशन हमेशा के लिए फिनिश हो जाता। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं ना सच में बहुत डर गई थी। तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई प्रिया? बहुत ही बड़ा बदमाश है वो। इतनी सफाई से उसने मेरे मुंह पे झूठ बोला। वो तो मुझे देखकर नाराज भी नहीं हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना? तुझे ऐसा ही लगता होगा ना? हाँ यही तो उसकी ट्रिक है। मुझे ऐसा ब्लॉक किया कि मैं माजी को ढूंढने वहां नहीं जा सकती। मुझे उसके हर एक झूठ को एक्सपोज करना ही पड़ेगा। हाँ अगर तुम उसे एक्सपोज करना चाहती हो तो मेरे पास एक पॉइंट है, सुनना चाहोगी? जब तुम सनशेड पर खड़ी होकर माजी को ढूंढ रही थी, मैनुअल घर वापस आ गया। वो अंदर जाने के बजाय सीधा तुम्हारे पास आया। ऐसा लगता है उसे किसी ने कॉल करके तुम्हारे बारे में बताया। ये कौन हो सकता है? तू इस बारे में ज्यादा मत सोच, मैंने उसे ढूंढ लिया है। कौन है वो? थॉमस भाई। ये क्या बोल रही हो? इस भूतनी को देखकर? सॉरी प्रिया भाभी, इन्हें देखकर उन्हें डर के मारे बुखार आ गया। हाँ वो नहीं है। तो फिर कौन है वो? मैं माजी के गायब होने के बाद से मैनुअल ने मुझसे बात भी नहीं की। ये देखो, मैनुअल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो मेरी वजह से मिसिंग है। फिर मैनुअल को बताया किसने होगा? मुझे नहीं पता। तुमने पक्का माजी को ही देखा था ना? मैंने देखा था उन्हें, वो माजी ही थी, मुझे पूरा यकीन है। यहाँ कोई तो गेम चल रहा है। क्या मतलब? मुझे पूरा शक है कि मैनुअल ने ही माजी को इस ट्रैप में फंसाया है। उस दिन जूस पीने के बाद तुम्हें कोई अलग सी फीलिंग हुई थी क्या? कैसी फीलिंग? मैं दिन में कभी भी नहीं सोती हूँ, लेकिन उस दिन जूस पीने के बाद ऐसा लगा जैसे मेरी आंखें बंद होने लगी। जब मुझसे हैंडल नहीं हुआ तो मैं जाकर सोफे पे बैठ गई और फिर मैनुअल की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने भी तो जूस पिया, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अच्छा, एक्चुअली मैंने तुमसे कुछ बात करने के लिए मैसेज किया था। मैनुअल और माजी के बीच सब ठीक था ना? जिस दिन तुम यहाँ से गई थी उस दिन मैंने माजी को तुम्हारे घर में देखा था। I'm caught up with something right now. I'll connect back with you later. Oh, okay. I'll talk to you later. कौन थी? डायना। क्या हुआ? कौन हो तुम? मीटर की रीडिंग लेने आया हूं। ले लो। रात को आखिर कर क्या रहा है? वो वहाँ कुछ बोटियां जमा कर रहा है। हमें कल सुबह जाकर वहाँ चेक करना चाहिए। क्या हुआ? वो आ रही है, आज रात की फ्लाइट है। कहाँ? सनसेट के ऊपर? You mean रिया again? अरे प्रिया नहीं, वो न्यूजीलैंड वाली, वो आ रही है। तो क्या वो कल ही पहुंच रही है? Oh shit man, मेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कुछ भी बोलकर उसे आने से रोक। मैंने उसे कन्विंस करने की पूरी कोशिश की। मुझे नहीं लगता मैं उसे और रोक पाऊंगा। तुझे कल दोपहर से पहले सब खत्म करना होगा। जो कर रहा है जल्दी कर।
कल जाकर खुद उसे पिक करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारे अलावा उसका किसी और से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। इस जगह को क्लीन करने पर भी मैं उसे यहाँ नहीं ला सकता, गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर कोई और जगह ढूंढते हैं। बाकी का काम निपटा कर हम सारा सामान पैक कर लेंगे। आप अभी शुरू कर दीजिए अंकल, कल तक सब निपटाना होगा। मैं अभी निकल रहा हूँ, बाकी का तुम संभाल लो। ठीक है। बस आधे घंटे के लिए कहीं बाहर चला जाए। फोन बोरियों के पीछे जरूर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बताओ वो बाहर कब जाएगा? हम यहाँ कितनी देर से बैठे हैं, देखो ये भी खत्म हो गया। वेट करते हैं। मैन्युअल अभी निकला। चले अंदर। अब चिंता की बात नहीं, चल। अरे उधर नहीं, इधर चलो। हिम्मत रखो, मैं हूं ना। जब मैं घर पर थी कितनी बहादुर थी, वापस चले क्या? ये कॉमेडी करने का टाइम नहीं है। सुनिए, वहाँ पहुँचने के बाद आप बेल बजाने की एक्टिंग करना, ठीक है? सिर्फ एक्टिंग? सच में बेल नहीं बजाऊं? आसमा, भाभी बोरिया हटाकर देखो क्या है। जल्दी देखना। वहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस कुछ बोरियां ले रही थी। मैनुअल या नहीं है क्या? नहीं, मैंने उसे अभी बाहर जाते देखा। ओह, मैं यहाँ से 2 बोरियां ले रही हूँ, दिखे तो बता देना। देखूंगी तो बता दूंगी। थॉमस में घर पर नहीं है। वो मार्केट गए हुए हैं। कौन? प्रिया? ये वो नहीं है, ये कोई और 2 लड़कियां हैं। ये सब मेरे ही घर में क्यों घुसी चली आ रही है? तू रखो इसे। वहां जाओ और उनसे कुछ बोलकर पीछे छोड़ा। ओके। यहाँ रुकना सेफ नहीं, जल्दी निकलना होगा। भाभी, दीवार के एक छोटे से हिस्से पर ताजा पेंट है, वहाँ पे खुरच के देख। अरे बाप रे! कौन हो तुम? क्या है? मैनुअल भाईजान घर पर नहीं है। भाईजान? मैनुअल भाईजान घर पर नहीं है। तुम तब से इसलिए बेल बजाए जा रही हो। मैनुअल बाहर गया है। कब तक आएंगे? तुम वहाँ क्या कर रही हो? हाय सुनो, तुम यहाँ? हाय, मुझे नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है। हम चले? बाय। हाँ ठीक है, तो फिर हम बाद में आएंगे। बाय। अंजनी, तुम्हें पता है माँ जी मिल गई। मैनुअल ने अभी मुझे फोन किया था, वो माँ जी को घर वापस ला रहे हैं। मैं भी वहाँ आ रहा हूँ। कृष्णा जी बोल रहे थे कि वो नागापट्टनम के किसी चर्च के पास मिली थी। वहाँ के किसी आदमी ने उन्हें पास के ओल्ड एज होम में छोड़ा था। अच्छा, देखो तो आ गई ये लोग। हाँ। वो माँ जी नहीं थी जिन्होंने चार्ल्स सिटी के बाद कुकर बंद किया था। वो मैनुअली था। ये हम सबका वहम था। छह, हमने खामखा उस पर शक किया। मैंने कभी किसी पर शक नहीं किया। प्रिया ने कहा तो मैंने मान लिया, बस। तुमने नहीं कहा था प्रिया भाभी जब उसके घर पर गई थी तो मैनुअल आ गया था? बोलती कि बंद हो गई। बस बहुत हो गया ये सब। मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मैं जा रही हूँ। सुनिए, चले? प्रिया भाभी, मैं भी चलती हूँ। माँ जी आ गई ना, बस अब जाने दो। एक बात बताओ,
हमें सीसीटीवी कैमरा लगवाना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल। अंकल फ्रूट निंजा खेल रहे हो? हाँ। कौन से लेवल तक पहुंचे? लेवल 7। कैसी हैं वो? ठीक है, आराम कर रही है। आज रात को ही हम अपना सारा सामान यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। मैं माँ के साथ अपने पुराने घर में वापस जाने की सोच रहा हूँ। वहाँ पर माँ का ख्याल रखने के लिए लोग हैं। मुझे नहीं पता हम यहाँ कैसे मैनेज करेंगे। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें अपनी दवाइयाँ लेती रहनी होगी। वो दवाइयाँ भले ही लेती रहे पर अपनी मैनुअल जरा इधर आना। हाँ एक्चुअली मैं जानती हूँ कि तुम्हें लगता है माँ जी मेरी लापरवाही की वजह से खो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या तुम क्या कह रही थी प्रिया? हाँ सॉरी, तुम क्या कह रही थी स्टेफी? माँ जी आप अब तक कहाँ थी? माँ जी आप ठीक तो है ना? जिस दिन डायना गई थी मैंने उस रात आपको देखा था, तो फिर मैनुअल सबसे ये बार बार क्यों कह रहा था कि आप मिसिंग हो? कसम से मुझे पता ही नहीं चला कि माँ जी कब निकल गई। मैनुअल क्या क्या कह रही थी तुम? कि तुम्हें कुछ नहीं पता था? कोई बात नहीं। माँ जी मैं जानती हूँ कि आपको अल्जाइमर्स नहीं है। इस बॉक्स में क्या है अंकल? वो माँ जी आप किससे डर रही हैं? मैन्यू से डर रही हैं? कोई बात नहीं, इट्स ओके। हो गया? अगर ऐसा है तो मुझे बताइए। डरिए मत, जो भी है मुझे बताइए, हम सब आपके साथ हैं। हाय अंकल। करी तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, कुछ नहीं। प्रिया, एंथनी तुम्हें ढूंढ रहा है। लगता है एंथनी जा रहा है। शिफ्टिंग की तैयारी हो रही है? हाँ हाँ। अच्छा ओके हम चले बेटा, बाय बोलो। बाय अंकल। अभी तक गेम में लेवल 7 पर ही पहुंचे। अच्छा, और तुम? मैं लेवल 77 फ्रूट्स पर काटना बंद कर और पैकिंग में मेरी मदद कर। सुनो, माँ ही मेरे लिए मेरी दुनिया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें माँ से बहुत लगाव है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ मेरे साथ सेफ है। इतने अच्छे दिल की होने के लिए थैंक यू प्रिया। डायना मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। कैन आई कॉल यू नाउ? डायना मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। कैन आई कॉल यू नाउ? अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना, तुम और तुम्हारे बेकार के शब्द, है ना बेटा? कल कितने बजे है इंटरव्यू? कल कितने बजे है तुम्हारा इंटरव्यू? 3 बजे। टेक्निकुलम वाले सुनील को जानती हो? मैं उसके साथ शेयर करूंगा। वो परसों मेरी मीटिंग है ना क्लाइंट के साथ, अगर वो सही रही तो सब सेट हो जाएगा। उम्मीद है सब ठीक रहे।
रखो। अच्छा खेलें? ठीक है, खेलते हैं। स्टोन पेपर सिजर्स खेलते आज तुम्हें चलो। सुलवान की पिक करेंगी, मम्मी को इंटरव्यू के लिए जाना है। यस। इसे भी कर दीजिए। ओके। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वो फिलहाल स्विच ऑफ है। कृपया दोबारा कोशिश करें। द नंबर यू कॉलिंग इज करंटली स्विच्ड ऑफ। प्लीज ट्राई अगेन लेटर। मुझे लगता है डायना कहीं नहीं। जब मैंने इंटरनेशनल कॉलिंग एक्टिवेट करके उसे कॉल किया, स्विच ऑफ वाला मैसेज हिंदी में सुना। ऐसा कैसे हो सकता है? हम सबने उसे जाते हुए देखा था। डायना न्यूजीलैंड वापस नहीं गई। हेलो अदिति, हाय। मेरी गाड़ी खराब हो गई, मुझे वहाँ पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा। यार डू वन थिंग, मैं तुम्हें अपना लोकेशन भेज रहा हूँ, क्या तुम टैक्सी से यहाँ आ सकती हो? ओके। थैंक यू। ओके। हाय अदिति। हाय। डायना साथ में नहीं आई? अदिति प्लीज गेट इन। डायना माँ के साथ बेकरी आएगी, हम वहीं चलते हैं प्लीज। ओ आई होप तुम्हारा सफर ठीक था। या तुम्हें सच में इतनी जल्दी यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। डायना कुछ दिन माँ के साथ रहकर वापस लौट जाती। डायना ने तो मुझसे ऐसा नहीं कहा था। उसने तो कहा था कि वो वापस नहीं आ रही है और अपनी माँ के साथ ही रहेगी। एक बात बताओ, अगर कोई अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? वो थी ना अभी तक तुम्हारे साथ। हर किसी की अपनी पसंद होती है, उसे उसकी मर्जी से जीने दो। That's fine. Let Diana directly tell me. अदिति, डायना ने मुझसे साफ साफ कहा था कि वो तुम्हें देखना नहीं चाहती, लेकिन मैंने उसे तुमसे मिलने को कहा था क्योंकि तुम इतनी दूर से उससे मिलने आई। See, मुझसे ज्यादा तो डायना एक बच्ची को अडॉप्ट करना चाहती थी, तो अब वो अचानक ऐसा डिसीजन कैसे ले सकती है? You know, today was the date. जिसके लिए उसने न्यूजीलैंड का टिकट बुक किया था, वो एयरपोर्ट पे पहुंच गई थी, तो वो अचानक कैसे कह सकती है कि उसे ये सब नहीं चाहिए? मुझसे मिले बिना, मुझसे बात किए बिना, you know how much pain I'm in. I can't digest it.
I really want to meet her and talk to her. Please. अरे अदिति इतनी इमोशनल मत हो, मैं तो बस बता रहा हूँ, हम डायना से मिलने ही तो जा रहे हैं, तुम उससे डायरेक्टली बात कर लेना. रिलैक्स, ओके? वेट, मुझे ये कॉल लेने दो. हेलो. हाँ, हम पहुंच गए हैं. मुझे बहुत टेंशन हो रही है. जब तक सब मामला निपट नहीं जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा. क्या कहा उसने? वो एक इंच भी नहीं हिल रही. वो डायना से मिलने की जिद कर रही है. हेलो अदिति. हाय. हाय अदिति, तुम डायना से मिल चुकी हो? No, we are going to meet Dinah at a family bakery. कौन है तुम्हारे साथ? मैनुअल है क्या? हाँ, पर तुम क्यों पूछ रही हो? हम सब ने डायना को न्यूजीलैंड वापस जाने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकलते हुए देखा था. डायना ने मुझे मैसेज भी किया था कि वो न्यूजीलैंड पहुंच गई. बट उसने तो फ्लाइट बोर्ड ही नहीं की. मैनुअल ने उसे कहा था कि माजी वापस आ गई. उसके बाद वो घर वापस चली गई. ट्रैवल प्लान्स भी पोस्टपोन कर दिए उसने. मैनुअल ने डायना को फोन करके बताया था कि माजी मिल गई है. या दैट्स द रीजन व्हाई शी वेंट होम. वेट, लेट मी सेंड यू द वीडियो माजी सेंट हर. Hi, please. Have a seat. थैंक यू सर. Okay, let's start. प्रियदर्शनी, तुमने अटलांटा आइसक्रीम में 4 साल काम किया है ना? Then why did you choose Melam? ये उससे बेटर कंपनी है इसीलिए. करियर ग्रोथ भी होगा. That's all? बेटी, तू कॉलेज के हॉस्टल में कब से रह रही है? मैं तुझे देखना चाहती हूँ. प्रियदर्शनी, are you willing to travel? मेलम में जल्दी से आजा बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ. मैनुअल ने उसे कहा था कि माजी वापस आ गई. बस 2 दिनों तक तुम उन्हें ध्यान से देखो, बल्कि वो तो हम सबसे ज्यादा शार्प हैं हर मामले में. मैनुअल इसमें अकेला नहीं है. तो फिर मैंने कल रात को किसे देखा? प्रिया, what are you doing? Excuse me, sir. मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे पूछ रहा है कि क्या करना चाहिए. क्या करना चाहिए? वो डायना से मिलना चाहती है ना, तो मिला दे.
किडनैप हो गई। पहले माजी और अब तुम डायना के पीछे पड़ गई। तुम जल्दी घर जाओ और कनी के पास रहो। कोई बेवकूफी मत करना प्लीज। ठीक है। मैम कुछ लाओ। लीजिए मैम। कितना हुआ? 75। मैम ये हमारे नए आउटलेट की ओपनिंग के बारे में है। ओके थैंक यू। कोई अपडेट? तुम्हें रिजल्ट्स मिले क्या? सुनो, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। तुमने जो सैंपल दिया था उसमें एसिड और ह्यूमन बोन सेल्स मिले हैं। तुम इन झमेलों से दूर रहो और फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करो। हेलो नमस्ते कंट्रोल रूम। हेलो मैडम प्लीज आप घबराइए मत, वहीं इंतजार कीजिए। ओके सर। हमारी टीम जल्दी ही आपके पास पहुंच जाएगी।
क्या था? What shit, man? दीदी को वहां से हटाओ। Diana's friend. Come. Are you okay? It's okay. वहाँ क्या हो रहा है? सब ओके है ना? प्लान के मुताबिक? सब कुछ ओके नहीं है। आपका सारा प्लान धुएं में उड़ गया। हाँ, कौन बोल रहा है? कौन हो तुम? मैं प्रिया। मुझे नहीं पहचाना, पर अब आप मुझे कभी नहीं भूल पाएंगी। और अगर वो भूल भी गई तो उन्हें याद दिला देना कि मैं कौन हूँ। अभी सिर्फ हमारे परिवार को ही पता है। देर हुई तो पूरा शहर जान जाएगा। हमारे पुरखों ने इतनी मेहनत से जो इज्जत कमाई है वो लड़की उसे बर्बाद कर देगी, और मैं ये होने नहीं दूंगी। पता नहीं ये सब क्या हो गया। लोगों को उसका आना और जाना दिखना चाहिए, उन्हें वो मानना होगा। सबको यकीन हो जाए, फिर पुलिस से निपटना आसान हो जाएगा। मुझे बताइए आप क्या चाहती हैं, मैं करूंगा।
मैनुअल, कड़ी पत्ते का पेड़ काट दो। ठीक है मैम। पांचवी सीटी नहीं बजी ना, देखा? हाँ स्टेफी, थोड़ी देर के लिए तुम माँ से दूर जा सकती हो। एंटनी के घर से ये दिखाई नहीं देता। मैंने उसके टेरेस पर जाके भी चेक किया। एक बार अगर थॉमस भाई और सिसिली भाभी ट्यूसडे को चर्च के लिए निकल जाएंगे तो 2 बजे से पहले वापस नहीं आएंगे। उस टाइम हमारे पड़ोस में सिर्फ एंटनी की वाइफ ही घर पर होगी। तो अगर हम ट्यूसडे का प्लान फिक्स करते हैं, एक साइड सेफ हो जाएगी। मैं तुझे देखना चाहती हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ। जल्दी से आजा बेटी। माँ ही मेरे लिए मेरी दुनिया है। सुनो, हमारे पास 48 घंटे हैं अपने फैसले के बारे में सोचने के लिए। इसके बाद हम पीछे नहीं हट पाएंगे। प्लान अभी भी वही है क्या? हाँ वही है, और कोई सवाल नहीं। बस वहाँ के लोगों से कोई परेशानी ना हो। इट्स अ परफेक्ट प्लान। हमारा प्लान सुपर्ब है। वो मेरी अल्जाइमर्स की खबर से नहीं आएगी। मेरी मौत की खबर ही उसे यहाँ ला सकती है। अल्जाइमर्स के इस नाटक को अंजाम देने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती। वहाँ के लोग दखल अंदाजी नहीं करते। बहुत ही बेकार लोग हैं। गाड़ी चालू कर। तो देख कहाँ रहा था? कोई बात नहीं, चल चल। शंख में छिपे हैं खेल अनोखे, जिसमें छिपे हैं राज अनोखे। मंत्रों की खामोशी गूंजे, मुस्कानों की दुनिया खोले। शंख में छिपे हैं खेल अनोखे, जिसमें छिपे हैं राज अनोखे। मंत्रों की खामोशी गूंजे, मुस्कानों की दुनिया खोले।
शंखों में छिपे हैं खेल अनोखे, जिसमें छिपे हैं राज अनोखे, मंत्रों की खामोशी गूंजे।